सीतापुर में आज विश्व आदिवासी दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जहां सर्व आदिवासी समाज के लोगों द्वारा कई हजारों की संख्या में रैली निकाली गई, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, साथ ही कुमारी शैलजा, शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का आगमन हुआ, जहां अपने प्रदेश के मुखिया को देखने जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान सीतापुर में सौगातों की बौछार कर दी। आपको बता दें कि आज विश्व आदिवासी दिवस के ऐतिहासिक आयोजन में खाद्य मंत्री और सीतापुर के विधायक अमरजीत भगत के प्रयास और मांग को मुख्यमंत्री ने पूर्ण करते हुए करोड़ों की सौगात सीतापुर को दी। स्टेडियम में आयोजित भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 334.23 करोड़ रुपए की लागत के 269 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इन कार्यों में 143.48 करोड़ रुपए की लागत के 136 कार्यों का लोकार्पण तथा 190.75 करोड़ रुपए की लागत के 133 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्व आदिवासी दिवस की गूंज ईव से इंद्रावती तक सुनाई दे रही है। हमने विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। उसके बाद से आदिवासी समाज के लोग बढ़ चढ़कर विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। बघेल ने कहा कि हमारी सरकार विगत 4.25 सालों से आदिवासी समुदाय के साथ साथ सभी वर्गों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि गोबर की भी खरीदी होगी, लेकिन हमने यह कर दिखाया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आदिवासियों के आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमने तेंदुपत्ता संग्रहण की दर को 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा किया है। वनोपजों की खरीद की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 की है। इसी प्रकार से वन प्रबंधन समिति को 44 करोड़ रुपए लाभांश राशि का अंतरण भी आज उनके खातों में किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन के लिए सीतापुर में आदिवासी संस्कृति की छवि को प्रदर्शित करता मंच तैयार किया गया था। इस भव्य कार्यक्रम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 27,000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को अलग अलग सौगातें भी मिली। इस दौरान आदिवासी संस्कृति की छवि और योजनाओं पर आधारित विशेष थीम से सुसज्जित विभागीय स्टॉलों का प्रदर्शन किया गया तथा आदिवासी परंपरा और रीति के अनुसार अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सीतापुर से भवानी सिंह की रिपोर्ट। स्मृति जी का वो असद में क्या है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। ये जमीन कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किया? यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था। सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे। और हम लोगों ने कोई जमीन नहीं दी। जितनी भी मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। पहले तो सलाह ली भी जाती थी, अब नया जो MMDR एक्ट आया है उसके बाद सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लेमरू को 400 वर्ग किलोमीटर था, भारत सरकार से अनुमति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हम लोग 1995 वर्ग किलोमीटर को न केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ाया बल्कि उसको नोटिफाई भी किए हैं। और भारत सरकार फिर भी वहां खदान के लिए लिस्टिंग किया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट हम लोगों ने दिया है कि ये जो लेबरू के अंदर में जो खदानें आ रहे हैं उसे आवंटित न की जाए, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात हम लोगों ने कहा और ये लिखित में है, एफिडेविट है, कोर्ट में दिया गया है। अब उसके बाद स्मृति ईरानी जी झूठ बोल रही है तो क्या करें? जैसे प्रधानमंत्री जी झूठ बोले, 80% धान खरीदी हम लोग करते हैं। अरे भैया, राज्य सरकार करती है यार, 22,000 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया है। और उसके बाद चावल हमसे खरीदते हैं और चावल ना खरीदे तब हम नीलामी किए थे धान का, घाटा हम सहते हैं। वो कहाँ से हो गया? तो प्रधानमंत्री भी यहाँ आके झूठ बोल के गए हैं, वैसे ही रक्षा मंत्री, वैसे गृह मंत्री। अब स्मृति ईरानी जी झूठ बोली तो नया बात क्या है? मुख्यमंत्री जी अमित शाह बार-बार आ रहे हैं, कुछ रणनीति बना रहे हैं क्या सरकार को गिराने की? जिस तरह से रात में आते हैं, वो दिन में नहीं आते। दिन को जाले में एक बार आया, कार्यक्रम करके गए, लेकिन जब भी आते हैं वो रात में आते हैं। सरगुजा में एक बार जय जोहार जय छत्तीसगढ़। अच्छा, जय जोहार जय छत्तीसगढ़। सरगुजा में पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार संगठन आज एक मंच पर और बेहतर तालमेल आज दिखा हुआ है। चुनाव भी नजदीक है, क्या कहेंगे? हमेशा तालमेल रहा है और आगे भी रहेगा और मजबूती के साथ रहेगा। सरगुजा के बारे में कुछ बोल दीजिए। सर, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस आदिवासियों का शोषण करती है। देखिए, आदिवासियों के लाखों एकड़ जमीन भारतीय जनता पार्टी ने लुटवाया, ये ऑन रिकॉर्ड है।
हमारी सरकार ने आदिवासी की जमीन वापस किया, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। आदिवासियों को 18 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन आवंटित कर दी, वो भी रिकॉर्ड है, मैंने भाषण में भी कहा है। अभी अधिमान्यता पत्र हम लोग बांटे। और तो जो ठाकुर देव गुड़ी है, माता गुड़ी है, वो जो जंगल में या गांव में है, वनांचलों में, उसका भी अधिमान्यता पत्र हमने दिया है सार्वजनिक, वो भी हजारों के तादाद में है। तो हम लोग लगातार आदिवासियों को ताकतवर बनाने का काम, आज आदिवासी किसान ऋण से ऋण हो चुके हैं, उनके धान अब 15 क्विंटल से बजाय 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, कोदो कुट की रागी बो रहे हैं तो उसको 10,000 रुपये मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, उसका लाभ मिल रहा है। तो लगातार आदिवासी क्षेत्रों में आप देखेंगे पहले से संपन्नता आई है। मोटरसाइकिल, कितने मोटरसाइकिल हैं, कितने ट्रैक्टर हो गए, कार हो गए, जीप हो गए, सबके पास आगे संपन्नता आई है। तो ये अंतर आपको पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। आखिरी सवाल है, शिक्षा विभाग में जिस तरह से अभी तक जो कार्रवाई किया गया है पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर, जिसमें कार्रवाई किया गया है, लेकिन अभी भी और कुछ ऐसे लोग हैं उन पर ही कार्रवाई हो सकती है। अब वो ये एक्चुअल में शिक्षा मंत्री जी जवाब दे सकते हैं, आगे कार्रवाई कितनी होगी, लेकिन कार्रवाई हुई ठीक है ना? कार्रवाई हाँ तो ठीक है, कुछ और लोग भी उनके करवाना था। गाँव के लिए बस 6 महीने बच गए, 14 सीट में तैयारियां चल रही है। वो हमारे प्रभारी जी बताएंगे। और अध्यक्ष जी कहाँ है हमारे? मुख्यमंत्री जी, है ना? मुख्यमंत्री जी 14 सीट में इस बार कितना सरगुजा संभाग की बात करें तो हमारी कोशिश पिछले समय 14 की थी, सफलता मिली, सरगुजा का जनता को आभार। और इस समय भी हम उम्मीद करेंगे कि 14 में से 14 मिले। मुख्यमंत्री जी, सीतापुर के लिए एक और 2 मांग है, एक 108 और 102, मतलब एक कमी है, बड़ा क्षेत्र हो जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य। अच्छा, अगर आपकी योजना हो जाए इस सब में तो व्यवस्था है, वो तो जिले की व्यवस्था हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।